हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सभी? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप VMware के अंदर अपनी काली वर्चुअल मशीन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। VMware एक तुम्हारा वर्चुअल मशीन मेकिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू तुम एक ही लैपटॉप के अंदर अपने किसी भी विंडो लैपटॉप वगैरह या सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, तुम्हारा लैपटॉप भी उसके हिसाब से थोड़ा सा पावरफुल तो होना ही चाहिए। तो आज हम आपको इसी के थ्रू सिखाएंगे कि आप अपने लैपटॉप के अंदर VMware में किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो एक काली मशीन को। तो जहाँ से हमको काली डाउनलोड करनी है, काली लाइनक्स को डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे सिंपल kali.org के ऊपर। जैसे ही हम kali.org सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ से हम सीधा इस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इंस्टॉलर इमेज और वर्चुअल मशीन। तो इसके अंदर ये जो वर्चुअल मशीन का ऑप्शन है ये वर्चुअली ही उसको डाउनलोड करके दे देता है। वहाँ पे हमको कोई भी ओएस जिस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं नॉर्मली की जो सिस्टम है उस तरीके से इंस्टॉल नहीं करना होगा, डायरेक्टली वर्चुअल मशीन के लिए यूजेबल होगा। बट हम आपको क्योंकि एक वर्चुअल मशीन के अंदर तो इंस्टॉल करके दिखाई रहे हैं, प्लस हम आपको ये भी बताएंगे कि आप उसको सिंपल कंप्यूटर के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसलिए हम जाएंगे उसके इंस्टॉलर इमेज के अंदर। तो इंस्टॉलर इमेज के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास उसके कई सारे ऑप्शन होंगे। एक होगा हमारे पास काली एवरीथिंग, वीकली, और हमारा ये इंस्टॉलर जो यहाँ पर नॉर्मली 3.9 GB का है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। आप जैसे ही इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये आपकी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास वो पहले से डाउनलोड है। तो अब हम आते हैं इसके दूसरे टॉपिक के ऊपर कि कैसे हम इसको VMware के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो VMware पे करने के लिए सिंपल सा VMware खोल लीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे आप इसको क्रिएट कीजिए और यहाँ पे हम सिंपल टिपिकल ही चूज़ करेंगे। तो टिपिकल चूज़ करके इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल में कि हमको कौन सी डिस्क इमेज फाइल लेनी है। यहाँ से हम ब्राउज करेंगे और जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करना है आप वहाँ पे चले जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, मेरे पास इतनी सारी काली की इमेजेस हैं। तो हाँ, यहाँ से हम कोई भी एक काली की इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसको करेंगे यहाँ से ओपन। तो इसने हमारा ओएस डिटेक्ट कर लिया है। अब ओएस डिटेक्ट होने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और ये हमसे पूछेगा कि आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो काली का जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लाइनक्स। यहाँ पर हम लाइनक्स से सिलेक्ट करने देंगे, वर्जन उबंटू तो सही है, तो यहाँ से फिर नेक्स्ट करते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है हमको अपनी मशीन का नाम क्या रखना है। तो हमारी मशीन का नाम हम रखेंगे यहाँ पर काली 2.2। हाँ, 2.2 देखने में अच्छा लग रहा था तो इस वजह से 2.2 रख दिया, कोई मेन कारण नहीं है 2.2 रखने का, आप कुछ भी रख सकते हैं आपको मर्जी। तो अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपको कितना इसको साइज देना है। 20 GB भी आप दे सकते हो, पर मेरी मानो तो आप कम से कम इसको 50 GB दीजिए। 50 GB देने के बाद इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ से आप अपने हार्डवेयर यानी कि आप कौन कौन सी मशीन को हार्डवेयर देना चाहते हैं। देखो रैम इसको मिनिमम 2 GB तो रैम दीजिएगा ही। अगर आपके पास अच्छी खासी रैम है तो आप थोड़ी और ज़्यादा दे सकते हो। प्रोसेसर्स आप इसको मिनिमम 4 प्रोसेसर दे दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा खासा लैपटॉप है तो 4 प्रोसेसर तो उसमें होंगे ही। और यहाँ से ये सभी ठीक है, इनको मत छेड़ो, सभी ठीक है। यहाँ से इसको हम करेंगे क्लोज और यहाँ से करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद अब हमारा एक दूसरा वर्चुअल कंप्यूटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका नाम आ गया काली 2.2 के नाम से। अब यहाँ से हम उसको करेंगे कंप्यूटर को ऑन यानी कि बूट करेंगे। ये हमारे एक तरीके से दूसरी वर्चुअल मशीन है जिसको हम अपना कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो इसको हम जैसे ही बूट करेंगे, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे, ये हमारा बूट हो गया। यहाँ पे आपको टिक सी आवाज आएगी। उसके बाद में आपको हमको ग्राफिकली इंस्टॉल करना है तो आप वहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो हमको ग्राफिकली इंस्टॉल करना है तो इसको ग्राफिकली इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। क्लिक क्या नॉर्मली एंटर करना है। एक मिनट में आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप वहाँ पे दबाओगे थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा, तो इसको थोड़ा सा टाइम लेने देते हैं। और यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो हम इंग्लिश रखते हैं, नॉर्मली इंग्लिश पे करते हैं कंटिन्यू। अब आपको ये लोकेशन पूछेगा, लोकेशन में आपको जो भी रखना है वो रख लीजिए। जैसे कि हम इंडिया में हैं तो इसके अंदर इंडिया यहाँ पे ये है, तो इंडिया सेलेक्ट किया और कंटिन्यू। हाँ जी, अब इसके बाद आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज पूछेगी, क्योंकि उसकी कीबोर्ड की लैंग्वेज आप कौन सी सेलेक्ट करके रखना चाहोगे। तो अमेरिकन इंग्लिश बेस्ट है, तो अमेरिकन इंग्लिश पे इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी ये हमारे हार्डवेयर वगैरह डिटेक्ट कर रहा है, मीडिया वगैरह डिटेक्ट कर रहा है, उसके बाद इंस्टॉलेशन पे जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, इसको चलने देते हैं। तो अब यहाँ से हम उसे पूछेगा होस्ट नेम कि हमको होस्ट का नेम क्या रखना है। तो मैं रख देता हूँ अपना नाम, जो मेरा नाम है इनसे। आपको जो रखना है आप वही रख देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम रख दिया। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा फिर डोमेन का नाम पूछेगा, मैं डोमेन में भी इनसे नहीं डाल देता हूँ। फिर उसके बाद ये हमारा थोड़ा कॉन्फ़िगर करेगा नेटवर्क को। उसके बाद ये हमारे यूज़र का फुल नेम पूछेगा, तो यूज़र के फुल नेम में भी मैं इनसे ही रखूँगा, है ना। फिर ये हमारे अकाउंट का नेम पूछेगा। अकाउंट का नेम आपको जो चेंज करके डालना है आप डाल सकते हो, मैं इनसे नहीं रहने देता हूँ इसको भी।
और अब हाँ, यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा, आप इसको बिना पासवर्ड के यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको इसके लिए कोई ना कोई पासवर्ड सजेस्ट करना ही होगा। तो मैं नॉर्मली कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ, आप भी यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल देना। और जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे, इसको जैसे कंटिन्यू करोगे तो वो आपका आगे के लिए चला जाएगा। ये पासवर्ड याद रखना, ये पासवर्ड आपको हर टाइम आपको लॉगिन पासवर्ड का काम करेगा। जैसे ही आप लॉगिन क्या करोगे, ऑन करोगे मशीन को, काम आएगा। अब ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपको कौन सी डिस्क सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमने वर्चुअल मशीन बनाई है तो हमारे उसने सिर्फ 50 GB का ही जो हमने स्टोरेज, जैसा आपको याद होगा वो ही स्टोरेज को ये पूरी की पूरी एक डिस्क मान के चलेगा, वर्चुअल डिस्क। तो हम इसको पूरी वो 50 GB की डिस्क यूज करने की परमिशन दे देते हैं। ठीक, और ये देखो 53.7 GB की इसने हमारी फाइल पकड़ ली है, इसको हम उसकी परमिशन दे देते हैं। हम इसकी सारी फाइल से एक ही पार्टीशन के अंदर रखेंगे। अब इसको हम फिनिश कर देते हैं, डिस्क में चेंजेस करेगा उसके लिए हम इसको परमिशन दे देते हैं। यहाँ से इसको यस करो और कंटिन्यू करो। तो यहाँ से आपको उनको होने के बाद जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसके बाद ये सिंपल यहाँ पर आ जाएगा जहाँ से हमको सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पूछेगा कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर में करना चाहते हो। तो पहले से सारे जो सिलेक्ट है उनको सिलेक्ट रहने दीजिए, और आपको इसके अंदर जीनोम और KDE प्लाज्मा ये दोनों भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो इनको सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे वापस से कंटिन्यू करने के बाद ये इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा। तो इसको इंस्टॉल करने दीजिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल करने में, क्योंकि 3227 वे है हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो उनको होने देते हैं, इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा सा वेट, मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो उसी प्रोसेस के बीच में हमसे पूछेगा कि आप इनमें से कौन सा वो कॉन्फ़िगर करना चाहोगे, डिस्प्ले मैनेजर। तो आप इनमें से तीनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। मैं ZDM3 ही यूज़ करता हूँ, तो मैं ZDM3 प्रीफर करूँगा। तो करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे ही हमारा ये सब कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा सिस्टम हमसे रिबूट के लिए पूछेगा, तो उसको रिबूट करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे हमारा वो रिबूट हो पाता है तो हमको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो इसको डायरेक्टली एंटर करते हैं और हमारा ये बूट होने लगता है। तो यहाँ पे हमसे आ गया है हमारा नाम हमसे, तो इसको एंटर करते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं और वापस से एंटर करते हैं। और ये लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका काली इंस्टॉल हो चुका है। क्या बोला, नहीं दिख रहा? अभी दिखेगा, रुको जरा सब्र करो। तो ये रहा, यहाँ पे आपका काली लाइनक्स आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब आप अपने काम कीजिए, और अगर आपको आगे ही ऐसी हैकिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें सीखनी है तो मुझको फॉलो करते रहिए।